अब अगर कुरान मजीद में देखें तो तख्लीक इंसान का जो मेन नुक्ता था, यानी किस वजह से उसको पैदा किया गया, इबादत क्या है। अल्लाह ताला ने एक सर्कल लगा दिया कि ये इबादत है, ये जन्नत है, ये आपको आपकी इबादत की वजह से नहीं मिलेगी। घमंड था, वो घमंड सिर्फ इस जुमले ने ख़त्म कर दिया कि जो रिज़्क है वो आपको मेहनत की वजह से नहीं मिलता। ख्वाहिशात की कोई कैद नहीं, ये अनलिमिटेड है। मेहनत करते हैं लेकिन अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं आप लोग। तो आप लोग ही व्यूअर्स हैं, आप लोग ही गेस्ट हैं। सो आप लोगों से आज बहुत मज़े की बातें होंगी। टॉपिक बड़ा ही कमाल का मैंने रखा है। वो टॉपिक दरअसल ऐसा है कि ये एक वाक़या है। सो इस वाक़े में क्या ऐसी चीज़ें जो कि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। सो ये वाक़या बड़ा ही कमाल का। अगर आपने अभी ये वीडियो स्टार्ट कर लिया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये चंद बातें ज़रूर लिख लें या सुन लें। हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो आज की पॉडकास्ट में बात होने वाली है वो बड़ी ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसमें मेरे अपने अल्फाज कम हैं और उनके अल्फाज ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से आज ही मैं पॉडकास्ट बनाने पर मजबूर हूँ। सो मेरे अल्फाज में कोई कमी बेशी हो सकती है। सो इसके लिए मैं पहले आप लोगों से माजरत करता हूँ। सो दोस्तों, मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उनकी वजह से आज ये मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हूँ। मेरा दिल काफ़ी दिनों से कर रहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। सो उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद नवाज ज़फ़र साहब, आपने जो उस क्लास में लेक्चर दिया, कमाल का लेक्चर है। उमूमन हर लेक्चर उनके कमाल के हैं, लेकिन ये जो मेरी ज़िंदगी के लिए एक बेस्ट लेक्चर था। उस लेक्चर के दौरान ऐसी बातें हुई। सो टॉपिक था इबादत। अब इबादत क्या है, किस तरह करनी चाहिए और इबादत के बाद का क्या मरहला है, ये सारी आज के पॉडकास्ट में क्लियर होगी। सो दोस्तों, वो पूरे जो नोट्स हैं वो मेरे इस रजिस्टर पर हैं। सो पूरी जो क्लास के जो नोट्स मैंने लिए थे, सो इन्हीं के अंदर से मैं कुछ इस क्लास की बातें हैं, कुछ फिर मैंने चंद इसमें एडिशन की है, वो भी साथ साथ ही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो चलते हैं आज के इस मेन टॉपिक की तरफ। वो क्या है? वो है इबादत। अब अगर कुरान मजीद में देखें तो तख्लीक इंसान का जो मेन नुक्ता था, यानी किस वजह से उसको पैदा किया गया, वो कुरान मजीद की आयत मुबारक है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब हम सोचते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा करना और सिर्फ 24 घंटे मुसल्ले पर बैठना ही है। अब इबादत क्या है? सादे मोहतरम ने एक इबादत की जो डेफिनेशन रखी वो बहुत ज़रूरी है आज की इस पॉडकास्ट में समझाने के लिए। वो दरअसल ये है कि हर वो हुक्म जो अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर नाफिज किया वो इबादत है। अब उस इबादत में क्या क्या चीज़ें शामिल है? नमाज रोज़ा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इबादत। ये मुकम्मल इबादत की शक्ल नहीं, बल्कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ इबादत। एक जुज़ है और उस जुज़ में नमाज भी है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दूसरों के साथ मामलात हैं, अल्लाह के साथ मामलात हैं। इस सारी इबादत के एक जो अल्लाह ताला ने एक दायरा खींच दिया उसके अंदर है। अब हमारी इबादत क्या है? अब जो मकसद था मेन इबादत के लिए जो पैदा किया गया था इंसान को, अब इंसान अपने मकसद से थोड़ा सा दूर हटकर सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है? कभी किसी से धोखाधड़ी कर ली, किसी का दिल दुखा दिया, किसी के साथ कुछ तो किसी के साथ कुछ। हाँ, नमाजें भी वो अदा कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो नमाज अदा नहीं कर रहा, लेकिन जो एक सर्कल बना दिया था इबादत का, और इस इबादत में जो जो चीज़ें शामिल थी उससे वो दूर हट गया। अब सुबह से लेकर शाम तक पैसा पैसा, उसको धोखा दें, उसके साथ फ्रॉड करें, यही
ہماری ریالٹی اب بن چکی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا یعنی عبادت، اس سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنا مقصد کچھ اور ہی بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل لگا دیا کہ یہ آپ کا مقصد ہے پیدا کرنے کا، عبادت۔ ایک پیپر ہو آپ کا، کسی بھی کلاس کا، کسی چیز کا بھی، تو آپ کو پہلے ہی وہ چیزیں بتا دی گئی ہوں کہ اس چیپٹر میں سے یہ سوال آنا ہے، اس چیپٹر میں سے یہ آنا ہے، یہ آنا ہے۔ اب وہ سارا تو سمجھ لے پیپر لیک ہو گیا۔ اب وہ سارا جو پیپر ہمارا اور اس کا رزلٹ آنا ہے آخرت میں ہماری زندگی کا، اور اس رزلٹ کے لیے ساری چیزیں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں اس سے ہٹ کر ہم دنیاوی چیزوں میں مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں راہ ہدایت دکھائے۔ اب دوستو، جو پہلے عرض کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب حکم دراصل دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ اب ایک قسم کا تو حکم نہیں، کہ اب حکم کو اگر مزید ایکسپلین کروں تو ایک تو کام ہوگا امر، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم، اور ایک ہوتا ہے نہیں، یعنی کسی کام سے رک جانے کا حکم۔ اب عبادت کے اندر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اب اس میں کچھ کام کرنے ہیں، کسی کام سے منع فرمایا گیا ہے۔ سو اس اوورآل اگر عبادت کے مفہوم کو سمجھیں تو بس امر اور نہیں اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر جو استاد محترم نے فرمایا، یہ جملہ سنہری حروف سے لکھنے والا جملہ ہے، بڑا ہی کمال کا جملہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ آپ کو آپ کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ دوبارہ جملہ دہراتا ہوں کہ جو جنت ہے وہ آپ کو آپ کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ملے گی۔ اب بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے اولیاء کرام کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ عبادت کرنے کے بعد ایک دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ میں نے عبادت تو کر لی، اب آگے تیرا فضل ہے بس۔ اب وہ اپنی عبادت پر جو ایک انسان گھمنڈ کر سکتا ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنا کچھ کر لیا، اب وہ گھمنڈ ختم ہو گیا نا، جب اس کو یہ پتا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادت ریجیکٹ ہوگی یا میری عبادت قبول ہوگی۔ سو وہ جو گھمنڈ تھا، وہ گھمنڈ صرف اس جملے نے ختم کر دیا کہ جنت آپ کو آپ کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملے گی، عبادت کرنے کا تو حکم ہے۔ اب بندہ یہ سوچ لے کہ میں عبادت کیوں کروں جب ملنی ہے اللہ کے فضل سے، اب میں آرام سے گھر بیٹھوں اور جب اللہ کا فضل ہوگا تو مل جائے گی جنت۔ سو دوستو، جنت اللہ کے فضل سے ضرور ملے گی، لیکن عبادت کا حکم ہے، عبادت کا حکم ہے، وہ تو کرنی ہے۔ سو جو جتنا عاجز ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے جھکتا ہوگا، اسی کو اللہ کا فضل ملنا ہے۔ اور عمل دوستو کوئی چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں، عمل عاجزی والے ہوتے ہیں، بس جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اب حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی کا جو پوری زندگی چینج ہوئی، وہ کیا تھی؟ صرف ایک کاغذ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا، اس پہ خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد اس کو رکھ دیا، پھر جب اونچی جگہ پر اس نے رکھا، پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو میرا نام بلند کرتا ہے پھر میں اس کو بلند کر دیتا ہوں اس جہان سے، اس جہان کی رنگینیوں سے، اس جہان کے جو ایک عارضی سا جو دولت خانہ ہے، اس سے پھر میں بلند کر دیتا ہوں اس شخص کو۔ پھر وہ آج صدیاں گزر جاتی ہیں تو پھر آج بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے عبادت۔ وہ سنہری حروف سے لکھا جائے تو پھر بھی شاید اس جملے کی قیمت ادا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کسی شخص کو اس کے اعمال کی بنیاد پر نہیں دینی، بلکہ اپنے فضل سے دینی، اور عبادت کرنا فرض ہے، یہ تو حکم ہے، ہم تو تابع ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ سو دوستو، بڑے بڑے جو اولیاء کرام صلحاء، بڑے بڑے جو لوگ گزرے، ان سب کا جو عبادت کے بعد ایک خاص جو سب کی دعا ہوتی تھی وہ یہ کہ اللہ اب تیرا فضل چلنا ہے، یہاں تک ہمارا کام تھا، یہاں تک تیرا حکم تھا، ہم نے حکم کی فرما برداری کی، سو اب آگے تیرا کام ہے۔ اب اسی طرح
इबादत के साथ साथ एक और बड़ा ही, जो मैं कहूँगा कि ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। हर बंदा ये सोचता है कि रिस्क कहाँ से आए, कैसे तलाश करें, यानी मसला सारा रोटी का। बस यही होता है कि बस सारा मसला जो है वो रिस्क का है, कहाँ से आएगा। ये परेशानी मैं समझता हूँ कि 90+% जो लोग हैं वो यही सोचते हैं और उनके ज़हन में यही होता है। आज अगर ये जुमला आप सुन लें जो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि वो जो फ़िक्र है उससे शायद आप आज़ाद हो जाएं मेरी तरह, और अल्लाह ऐसे ही आज़ाद रखे उस फ़िक्र से, उस सोच से। वो जुमला क्या था? वो दोस्तों जुमला ये था कि जो रिज़्क है वो आपको मेहनत की वजह से नहीं मिलता। मेहनत करना तो अल्लाह का हुक्म है, रिज़्क की तलाश भी अल्लाह का हुक्म है, लेकिन जो माल है, जो दौलत है, जो रिज़्क है, वो इस वजह से नहीं मिलता कि हम इतनी मेहनत करेंगे। मेहनत का सिला मिलता है। अब ये बात आप 1 मिनट रखें, इसको क्लियर करते हैं। अब आप सोचते हैं कि ये मेहनत क्यों करें? अब जो रिज़्क है वो आपको आपकी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि ये भी अल्लाह के फजल से मिलता है। यानी जिस पर अल्लाह का जितना फजल है उस पर आप फरावानी देखें। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर एक इंसान है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब उसके पास ना कोई बड़े बड़े बंगले हैं, ना गाड़ियाँ हैं, ना कोई नौकर चाकर हैं। हो सकता है वो नौकर चाकर वाला अंदर से मुतमईन ना हो और आप थोड़े पर मुतमईन हो। अब जो रिज़्क की असल शक्ल है, मेरे अल्फाज हैं, वो ये हैं कि असल जो रिज़्क है दोस्तों, वो रिज़्क है ही वो जिस पर आप मुतमईन हैं। यानी कसरत की दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि बरकत की दुआ करनी चाहिए। बरकत क्या है? बरकत दरअसल यही है कि आप उस रिज़्क पर राज़ी हो जाते हैं। यानी आप अंदर से मुतमईन हैं कि मेरे पास इतना है। अब बज़ाहिर वो किसी और के नज़र में शायद कम हो, और किसी शख्स की नज़र में वो रिज़्क जो आपके पास है वो कम हो, लेकिन आप अंदर से मुतमईन हैं। ये है असल रिज़्क और ये है बरकत कि आपके सारे काम भी हो रहे हैं, वो जो सारी जो आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरी भी हो रही है। हाँ, ख्वाहिशात वो फिर आप जितनी देखते जाएंगे वो फिर उससे बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। आज लोगों की ख्वाहिशात थी कि ज़मीनें ख़रीद ले, घर बंगले गाड़ियाँ। अब लोगों ने तो मार्स को भी ख़रीद लिया है, चांद पे प्लॉटिंग चल रही है। ख्वाहिशात की कोई कैद नहीं, ये अनलिमिटेड है। अपनी ज़रूरियात, अपने ख्वाब ये आप पूरे कर लेते हैं, तो ये कसरत से बेहतर है कि हम दुआ करें कि अल्लाह बरकत अता फरमा हमारे रिज़्क में। और कभी भी रिज़्क की खातिर अपने ईमान को, अपने आप को कभी ना बेचें, क्योंकि ये तो अल्लाह के फजल से है ना। अब जिस से अल्लाह राज़ी होगा उसी पे फजल होगा ना। अब हम मेहनत करते हैं लेकिन अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं, फिर वो आता है लेकिन बेबरकती वाला होता है, उसमें वो बरकत ही नहीं होती, वो तासीर ही नहीं होती। लाखों रुपए आए और उसी टाइम गए। दोस्तों, अब जो ये पूरी पॉडकास्ट है इसको कंक्लूड करते हैं सिर्फ 2 जुमलों के। एक जुमला कि जन्नत हमें हमारी इबादत की वजह से नहीं मिलनी, बल्कि ये अल्लाह के फजल की वजह से मिलनी है, क्योंकि इबादत करना तो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ताबे हैं। सेकंड जो जुमला था वो जुमला भी बड़ा कमाल का सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने वाला है जुमला है कि जो रिज़्क है वो आपको आपकी मेहनत की, आपके कसब की वजह से नहीं मिलता। अब कसब करना तो लाजिम है, रिज़्क की तलाश भी लाजमी है कि रिज़्क को तलाश करो। दुनिया में ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर घूमो फिरो और रिज़्क की तलाश करो। अब ये भी हुक्म में है, वही इबादत के साथ कनेक्ट है ये दोनों चीज़ें कि रिज़्क आपको आपकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल की वजह से मिले। यानी अल्लाह का फजल तलाश करो किन चीज़ों में, जिन चीज़ों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। अब वो चीज़ें अगर हम कर लेते हैं सिद्क़ के दिल के साथ, अखलास के साथ और आजिज़ी के साथ, फिर उसका फजल
थोड़े पर भी हमें इतना नज़र आ रहा होगा, और जब उसका फजल ना होगा तो इतना भी होगा तो हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। सो आज की जो पॉडकास्ट थी, पहली कोई ऐसी पॉडकास्ट है जो आप लोगों के साथ डायरेक्ट मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और आप लोग हैं और मैं हूँ। सो इस तरह की पॉडकास्ट, इस तरह के वाक़यात, इस तरह की अच्छी अच्छी बातें जो मुझे मालूम होंगी, मुझे पता होंगी, मेरे तक पहुँचेंगी, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे नोट भी की होंगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना ताबे रहने की तौफीक अता फरमाए। जिस जिस काम को उसने हुक्म दिया उस हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो रिज़्क उसने तलाश करने का हुक्म दिया है उसको तलाश करें, लेकिन फिर घमंड ना करें कि मेरे पास इतना आ गया, मेरी कोशिश से हुआ, आपकी कोशिश से नहीं हुआ। ये सिर्फ फजल की वजह से, अल्लाह के फजल की वजह से। यानी अल्लाह का फजल अगर ना हो तो हम कौन हैं? हम कुछ भी नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना, हाँ ये है कि मेहनत करने वाले को फिर अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब नहीं रखता, क्योंकि अब जो जितनी बड़ी बारगाह, जितनी बड़ी ज़ात होगी, वो किसी का रखता नहीं। अब एक दुनियावी बादशाह है, वो ईमानदार है, और अल्लाह से ईमानदार, अल्लाह ताला से बड़ा इंसाफ करने वाला है कौन? सो मैं दुनिया की एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि एक शख्स है, ईमानदार है, किसी का हक नहीं रखता। वो किस तरह किसी का छोटा सा एहसान को ऐसे ही इग्नोर कर देगा, या बस ठीक है, इट्स ओके। वो उसके एहसान को करेगा कोशिश कि उसको डबल करके उसको दोबारा दे। अब यही अल्लाह तबारक व तआला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात, और उसकी जो खुदाई है, उसकी जो ज़ात है, वो लिमिटलेस है, उसकी कोई महदूद नहीं, वो लामहदूद है। और ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क वो अता फरमाए जिसमें उसका फजल शामिल हो, जिसमें बरकत शामिल हो, कसरत चाहे ना हो। और कसरत की कोई डेफिनेशन नहीं है, बरकत की डेफिनेशन है कि आप मुतमईन हैं, आपके पास जो माल है आप उससे मुतमईन हैं, आपके सारे अखराजात, आपकी सारी ज़रूरियात, आपके सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं, ये बरकत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आज की पॉडकास्ट उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी और लाइफ चेंजिंग आप लोगों के लिए रही होगी। सो इस तरह की पॉडकास्ट होती रहेंगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।